Good morning to everyone. Today I will discuss degree of hardness of water. Hardness are two types, temporary and permanent. How to remove hardness of water डिस्कस करेंगे. इसके जो न्यूमेरिकल्स है, जो नीट जेईई और जेईई एडवांस लेवल पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताएंगे जिसके थ्रू आप इजीली सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट अस डिस्कस डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, याद रखना डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है, इसको समझो. डिग्री ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर को याद रखने के लिए ट्रिक है. आपने कोई वाटर लिया, अगर उसमें आपको याद रखना है काका मांगे बस में कंडक्टर, ये याद रखना है. डिग्री ऑफ हार्डनेस के लिए याद रखना है काका मांगे बस में कंडक्टर. काका का मतलब है कैल्शियम मेटल, मांगे का मतलब मैग्नीशियम मेटल, कैल्शियम मैग्नीशियम. बस का मतलब बाइकार्बोनेट, ओके, और एस का मतलब सल्फेट एंड सी का मतलब क्लोराइड. देखो काका में क्या है कैल्शियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, बस का मतलब बाइकार्बोनेट, एस का मतलब सल्फेट और सी का मतलब क्लोराइड. ओके, तो यहाँ पे आपके पास है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड. तो जब भी आपके पास कैल्शियम मैग्नीशियम मेटल के सॉल्ट कोई प्रेजेंट हो, चाहे बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट हो सॉल्ट में, सल्फेट आयंस प्रेजेंट हो या क्लोराइड आयंस प्रेजेंट हो, ड्यू टू दिस प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इट क्रिएट हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, तो याद हो गया आपको हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है. काका मांगे बस में कंडक्टर, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड. ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सॉल्ट इट क्रिएट हार्डनेस. अब हार्डनेस आर टू टाइप्स. फर्स्ट क्या है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, दूसरा क्या है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, अब इसको भी याद रखना बहुत सिंपल है. अब बाई किसको कहते हैं, कोई जा रहा तो क्या बोलते हैं बाई. बाई का तो टेम्परेरी है. ओके, वो जा रहा है तो बाइकार्बोनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए. बाई कार्बोनेट, तो बाई से याद रहेगा बाइकार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर. अब मैं बात कर रहा हूं जो सल्फेट और क्लोरेट है, सल्फेट और क्लोराइड आयंस. तो सल्फेट एंड क्लोराइड आयंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ओके, तो आपको याद रखना जो क्लोराइड और सल्फेट आयंस है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. रिस्पॉन्सिबल है क्लोराइड एंड सल्फेट आयंस. ओके, तो क्लियर हो गया, क्लोराइड सल्फेट रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस and bicarbonate responsible for temporary hardness of water. Okay, तब hardness of water के लिए how to remove hardness of water. Okay, तब hardness of water कैसे रिमूव की जाती है, उसको रिमूव करने के मेथड क्या है उसको समझो. मान के चलो कि आपने 1 लीटर एक फ्लास्क में वाटर लिया. आपने क्या लिया, इन फ्लास्क 1 लीटर वाटर इज टेकन. ओके, एक फ्लास्क लिया है जिसमें क्या लिया आपने 1 लीटर वाटर लिया है. तो यहाँ पे आपने लिया 1 लीटर H2O लिया आपने, 1 लीटर H2O लिया. ओके, अब इस 1 लीटर H2O में क्या किया आपने, कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट है सपोज और मैग्नीशियम के सल्फेट प्रेजेंट है. इट इज हार्डनेस हार्ड वाटर. ये क्या है मेरे पास हार्ड वाटर. मैंने भी कहा था हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड. तो यहाँ पे क्या है क्लोराइड और सल्फेट आयंस प्रेजेंट है. इट इज हार्ड वाटर है. ओके, अब इसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के जो सॉल्ट है वो क्या डिजोल्व फॉर्म में, अभी क्या है डिजोल्व फॉर्म में. ओके, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट इट इज हार्ड वाटर. अब मुझे क्या करना है, इसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है. कन्वर्ट टू सॉफ्ट वाटर. ओके, तो मैंने क्या किया, इसमें सोडियम कार्बोनेट इज एडेड. मैंने क्या किया, किसी इलेक्ट्रोलाइट को इसमें ऐड कर दिया, किसी सॉल्ट अदर सॉल्ट को इसमें ऐड कर दिया. ओके, तो ये क्या करेगा, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल क्लोराइड मेटल सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, ये मेटल कार्बोनेट बना लेगा. क्या बना लेगा, मेटल कार्बोनेट. तो देखो यहाँ पे जो मेटल था कैल्शियम वो क्या बना लेगा, कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके मेटल कार्बोनेट बना लेगा. इसने क्या कर दिया मेटल कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के फॉर्म में यहाँ डिपॉजिट हो गया. तो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ ये पीपीटी के फॉर्म में आ गए. ये क्या आ गया बॉटम में पीपीटी के फॉर्म में आ गए. ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में पीपीटी बना लिया. ओके, तो जितने भी पार्टिकल कैल्शियम मैग्नीशियम क्लोराइड के सॉल्युबल फॉर्म में थे वो डिपॉजिट हो गया पे बॉटम में आ गए और सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गए. अब प्रेसिपिटेट सॉलिड होने से इसको इजीली रिमूव कर सकते. तो क्या कर दिया मैंने, सॉफ्ट कन्वर्ट टू सॉफ्ट वाटर. तो जो ऊपर बचा रहेगा वो क्या हो जाएगा सॉफ्ट वाटर. ओके, ये क्या रहेगा सॉफ्ट वाटर और इधर क्या रहेगा हार्ड वाटर. ओके, तो मुझे क्या करना है, इसको प्रेसिपिटेशन में कन्वर्ट करना है ताकि ये क्या हो जाए सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाए. ओके, तो यहाँ पे मेथड यूज करेंगे रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के मेथड क्या क्या है. पहला मेथड है बाय सोडियम कार्बोनेट. ओके, आपने क्या किया था, सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ
सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद मेटल क्लोराइड, ये क्या बना लेगा, मेटल सल्फेट बना लेगा, ये क्या बना लेगा, मेटल कार्बोनेट प्लस क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड, इट फॉर्म मेटल कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड, तो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस मेटल कार्बोनेट इट गिव प्रेसिपिटेट, ये क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेशन देगा। सिमिलर में मेटल सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, तो क्या बना लेगा, मेटल सल्फेट, इट गिव प्रेसिपिटेट। ओके, तो कार्बोनेट ने क्या किया, एंड इस मेटल क्या है, कैल्शियम मैग्नीशियम, या तो कैल्शियम हो सकता है या मैग्नीशियम मेटल, तो इट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल कार्बोनेट, और ये क्या होगा, मेटल सल्फेट टू गिव प्रेसिपिटेट, तो क्या बना लेगा, NaCl प्लस सोडियम सल्फेट गिव प्रेसिपिटेट बना लेगा। ओके, क्लियर हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड अपन देखेंगे परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए, कैल्गॉन मेथड। ओके, इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट Na6P4O18 इज नोन एज सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, इन कैल्गॉन मेथड which electrolyte is which salt is taken, sodium hexasodium, so सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट इसका नेम है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, Na2NA4PO3O6। ओके, अब क्या होगा, जो सोडियम मेटाफॉस्फेट है इट विथ आयनाइज टू गिव 2 सोडियम आयंस एंड दिस प्रोडक्ट। ओके, ये क्या करेगा, 2 सोडियम को रिप्लेस करेगा, तो चार्ज क्या होगा, -2। अब दिस सोडियम मेटाफॉस्फेट आयंस, इस पे चार्ज कितना है, -2। दिस सोडियम मेटाफॉस्फेट आयंस रिएक्ट विद मेटल आयंस, इट मे बी कैल्शियम आयंस, और ये क्या होगा, मैग्नीशियम +2 आयंस से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा, इन कैल्गॉन मेथड सोडियम मेटाफॉस्फेट फर्स्ट आयनाइज टू प्रोड्यूस आयंस, दिस आयंस रिएक्ट विद मेटल। अब मेटल जो अपने पास सॉल्ट में जो मेटल होता है मैग्नीशियम, और अपने पास क्या है, कैल्शियम, इसके सॉल्ट से रिएक्शन करके क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट बना लेगा, पीपीटी के फॉर्म में बना लेगा, Na2MP6O18-2, इसने क्या बना दिया, अभी प्रेसिपिटेट बना दिया। प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या कर देंगे, मेटल को मैंने कैल्शियम मैग्नीशियम को यहाँ से रिमूव कर दिया। ओके, पीपीटी के फॉर्म में आ गया, तो क्या होगा, हार्डनेस रिमूव होगी। तो आपको क्या याद रखना है, फर्स्ट आयनाइज करना है, दिस सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट रिएक्ट विद Mg+2 आयंस टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो ये क्या बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, और प्रेसिपिटेट को इजीली रिमूव कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मेथड में अपन देखेंगे थर्ड में आयन एक्सचेंज मेथड, ये क्या अपने पास है, आयन एक्सचेंज मेथड। ओके, तो आयन एक्सचेंज मेथड इज जियोलाइट, जियोलाइट इज, इसका दूसरा नाम क्या है, परम्यूटेट। ओके, थर्ड मेथड क्या यूज करेंगे, जियोलाइट, आयन एक्सचेंज मेथड से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट में क्या दिया, सोडियम कार्बोनेट, दूसरे में कैल्गॉन मेथड, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, और थर्ड में क्या यूज करेंगे, आयन एक्सचेंज मेथड। तो जियोलाइट जो अपने पास है, Na2AlSiO4 इज नोन एज जियोलाइट, तो सोडियम जियोलाइट, पहले क्या होगा, ये आपके पास सोडियम जियोलाइट, तो Z किसके इक्वल है, LiSiO4 के इक्वल है। ओके, सोडियम मेटल, एल्युमिनियम सिलिकेट, ये क्या है मेरे पास, एल्युमिनियम सिलिकेट इज Z का वैल्यू किसके इक्वल है, LiSiO4 के इक्वल है। तो जियोलाइट अपने पास क्या होगा, सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इट रिएक्ट विद मेटल आयंस, मेटल आयंस रिएक्शन करके क्या बना लेगा, Mz2 बना लेगा। पहले ये मेटल आयन सोडियम क्या करेगा, मेटल आयन रिप्लेस टू सोडियम, और खुद क्या बना लेगा, Mz2। तो मेटल, यहाँ पे जो हार्डनेस के रिस्पॉन्सिबल मेटल आयंस, वो किससे एसोसिएट हो गया, जियोलाइट से एसोसिएट हो गया, Mz2+2 सोडियम आयंस। अब Mz2 जो अपने पास है, इट इज मेटल आयन, इट फर्दर रिएक्ट विद NaCl एक्वस NaCl, तो ये क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, मेटल क्लोराइड, और प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या होगा, बॉटम में डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो याद रखना, ये भी क्या अपने पास Mz2 बनने से क्या होगा, प्रेसिपिटेट दे सकता है, प्रेसिपिटेट देगा, तो ये क्या होगा, मेटल को सेपरेट कर दिया अपने, जो हार्डनेस के रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम मैग्नीशियम, वो एसोसिएट हो गया Mz2 के साथ। तो आपको याद रखना है, सोडियम कार्बोनेट से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या आपके पास, कैल्गॉन मेथड से रिमूव किया जा सकता है। ओके, और थर्ड मेथड क्या, आयन एक्सचेंज मेथड से यूज कर सकते हैं, जियोलाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सोडियम जियोलाइट रिएक्ट विद मेटल+2 आयन टू फॉर्मेशन ऑफ Mz2+ सोडियम आयन, तो यहाँ से भी क्या होगा, मेटल सेपरेट कर दिया कैल्शियम मैग्नीशियम, और जब सेपरेट हो गया तो क्या कन्वर्ट टू सॉफ्ट वाटर। ओके, अब हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में क्या डिफरेंस है, जो हार्ड वाटर क्या देगा, इट सोप के साथ क्या देगा, इट फॉर्म लेथर। ओके, सॉफ्ट वाटर बट डज नॉट गिव लेथर विद सॉफ्ट हार्ड वाटर, ये हार्ड वाटर लेथर नहीं देगा सोप के साथ, ये क्या देगा, यूज कर सकते। चलो, अब मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, अगर मुझे टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या क्या मेथड हो सकता है, उसको देखो। तो अभी मैंने कहा था
अगर मैंने यहाँ पे कोई टेम्परेरी की बात कर रहा हूँ, कोई सॉल्ट, एक सॉल्ट की बात कर रहा हूँ, C7H35COONA, ओके। मैंने लिया पे सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसके 2 मॉलिक्यूल्स थे, इट इज सोप। ये क्या सोप है, ओके। इट रिएक्ट विद मेटल आयंस, मेटल कुछ भी हो सकता है, मैंने अभी बताया था मैग्नीशियम +2 आयंस, या क्या हो सकता है कैल्शियम +2 आयंस हो सकता है, ओके। तो सोप रिएक्ट विद मेटल आयंस, मैग्नीशियम, कैल्शियम +2 आयंस टू फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉल्ट। तो ये क्या करेगा, सॉल्ट फॉर्म करेगा C17H35CONA होल ट्वाइस, ये क्या होगा होल ट्वाइस Na, ओके। तो ये अपने पास जो है वो मेटल का फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, इट गिव प्रेसिपिटेट, ये क्या बना लेगा प्रेसिपिटेट बना लेगा, ओके। तो सॉफ्ट वाटर क्या होगा, अब ये मेरे पास क्या है सोप है, तो सोप के साथ क्या होगा कैल्शियम मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करके क्या बना लेगा सोप के साथ मेटल सॉल्ट बना लेंगे, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ गया, तो ये क्या बन जाएगा सॉफ्ट वाटर, किसमें कन्वर्ट हो गया सॉफ्ट वाटर। तो याद रखना जो सॉफ्ट वाटर है, सॉफ्ट वाटर इट फॉर्म लेथर विथ सोप, ओके। तो सोप के साथ क्या बनाएगा लेथर बनाएगा, ये आपको याद रखना है, इसके साथ बनाएगा, ओके। चलो अब मेथड की बात कर रहा हूं, मेथड विच मेथड यूज फॉर रिमूवल ऑफ सॉफ्ट वाटर, ओके। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड क्या है वो डिस्कस करेंगे, क्लियर हो गया सभी को। सोप के साथ क्या होगा जो कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट बना लेगा, तो ये क्या बना लेगा आपके पास सॉफ्ट वाटर क्या होगा लेथर विद सोप, और हार्ड वाटर क्या डज नॉट लेथर, ओके। जो हार्ड वाटर है डज नॉट फॉर्म लेथर विद सोप, सोप के साथ लेथर का फॉर्मेशन नहीं करता, तो याद रखना सॉफ्ट वाटर फॉर्म लेथर विद सोप, ओके, बट हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म लेथर विद सोप, सोप के साथ लेथर का फॉर्मेशन नहीं करता है, ये आपको याद रखना है। चलो अब आपको याद रखना है टू रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, ओके, नाम ही क्या उसका टेम्परेरी, ओके। अगर मैं बात कर रहा हूं टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रिमूव करने की, जब बात करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस, ओके। तो टेम्परेरी हार्डनेस को क्या होता है सिंपल बॉइलिंग करके आप रिमूव कर सकते हैं, ओके। अगर आपने सिंपल बॉइल कर दिया इसको, सिंपल बॉइल, तो क्या होगा हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूं, इधर क्या दिया मैंने मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयंस, ओके। अगर मैं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करूंगा तो क्या मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 गैस विल प्रोड्यूस, ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, इट गिव प्रेसिपिटेट, ओके। तो याद रखना बाइकार्बोनेट की वजह से क्या होगा टेम्परेरी हार्डनेस, तो उसको सिंपल हीट करोगे आप, सिंपली हीट करके क्या होगा प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, मेटल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और CO2 गैस रिलीज कर देगा, तो क्या होगा हार्डनेस रिमूव हो जाएगा। सिमिलर वे में अगर मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात करेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयंस, अगर आपने इसको सिंपल हीट किया तो ये क्या बनाएगा कैल्शियम का, ये बनाएगा आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। और इसके भी साइड बना लेगा आपके पास CO2 प्लस H2, क्या बना लेगा CO2 प्लस H2 विल बी फॉर्म, ओके। तो याद रखना यहाँ पे जो आपके पास है दोनों क्या बना ले आपके पास हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो यहाँ पे कार्बोनेट कैल्शियम क्या बना लेगा कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का प्रेसिपिटेट देगा, क्या देगा PPT ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हार्डनेस इज रिमूव सिंपल बॉइलिंग करने पर। मैग्नीशियम क्या बनाएगा हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम क्या बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CO2 प्लस H2, हार्डनेस विल बी रिमूव, ओके। तो बहुत सिंपल है। सेकंड मेथड में देखेंगे क्लार्क मेथड, ओके, क्लार्क्स मेथड, सेकेंड मेथड आपके पास क्लार्क्स मेथड, ओके। तो हाउ टू रिमूव क्लार्क मेथड, ओके। तो हाउ टू रिमूव टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। आपने क्या लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 होल ट्वाइस, इसको रिएक्शन करना है आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किससे रिएक्शन करना है क्लार्क मेथड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ओके, इट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2, ये क्या बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2 इज फॉर्म, इट विल फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो अगेन क्या होगा हार्डनेस को रिमूव कर देंगे। तो एग्जाम में याद रखना है क्लार्क मेथड क्या यूज करेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड कैल्शियम बाइकार्बोनेट टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2H2,
सिमिलर वे में मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन करेंगे, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इट रिएक्ट विथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, किससे रिएक्शन करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे, तो ये आपके पास बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, CaCO3 बना लेगा। इसके साथ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, ओके। तो कैल्शियम मेटल ने क्या किया, मैग्नीशियम को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, ओके। जो हार्डनेस के रिस्पॉन्सिबल मैग्नीशियम है एसोसिएट विथ हाइड्रोक्साइड, तो क्या देगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, क्या बना लेगा, PPT। तो हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम मेटल के साथ क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। और जो मैग्नीशियम है कैल्शियम कार्बोनेट, तो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, ओके। तो हार्डनेस कैन बी इजीली रिमूव किया जा सकता है टेम्पररी क्लार्क मेथड के थ्रू या सिंपल बॉयल के थ्रू आप रिमूव कर सकते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, ओके। ये तो हो गया आपके पास रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं न्यूमेरिकल अप्रोच। बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, एक ही कंसेप्ट बताऊंगा, सारे क्वेश्चन वैसे ही बन जाएंगे आपसे, ओके। आपको हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए, ओके, तो यहाँ पे आपके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस के लिए, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ट्रिक क्या है पहले आपके पास, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री ऑफ हार्डनेस के न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो ट्रिक आपके पास है, ट्रिक हार्डनेस ऑफ वाटर ऑलवेज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फर्स्ट पॉइंट याद रखना ट्रिक में, हार्डनेस ऑफ वाटर always measured on the basis of कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट याद रखना है, हार्डनेस ऑफ वाटर ऑलवेज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे हार्डनेस ऑफ वाटर मेजर किया जाता है, फर्स्ट पॉइंट, ओके। पॉइंट नंबर सेकेंड, ओके, पॉइंट नंबर सेकेंड मैंने कहा था कि परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, कैल्शियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट और मैग्नीशियम के क्या चाहिए मुझे, सल्फेट चाहिए, मैग्नीशियम के क्या चाहिए मुझे, सल्फेट। इट इज परमानेंट हार्डनेस के लिए, ओके, परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। थर्ड पॉइंट बताया था टेम्परेरी हार्डनेस, ओके। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए क्या चाहिए मुझे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और क्या चाहिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, क्या चाहिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट चाहिए मुझे। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए चाहिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के आयंस सॉल्ट चाहिए, क्या चाहिए मुझे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट फॉर टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए, ओके। अब ट्रिक क्या है मैं बताऊंगा, एक पॉइंट पहले याद रखना है, हार्डनेस ऑफ वाटर ऑलवेज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सेकंड, परमानेंट के लिए क्या चाहिए मुझे, क्लोराइड सल्फेट और टेम्परेरी क्या चाहिए, बाइकार्बोनेट आयन चाहिए, कैल्शियम मैग्नीशियम का। फोर्थ पॉइंट याद रखना है, अगर आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया, सपोज ये कोई फ्लास्क लिया आपने, 1 लीटर वाटर लिया आपने, क्या लिया, 1 लीटर H2O लिया, सपोज 1 लीटर क्या लिया आपने, H2। अब मान लो इसमें हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये मेरे पास क्या है, कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर, ओके। ये हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे क्या करना है, हार्डनेस ऑफ वाटर कैलकुलेट जो करेंगे न्यूमेरिकल अप्रोच, तो ऑलवेज किसमें कैलकुलेट करेंगे, पीपीएम, किसमें कैलकुलेट करेंगे, हार्डनेस ऑफ वाटर इन पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन। सभी जानते हैं व्हाट इज पीपीएम, हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम, पहले देख लो, मैंने एक 1 लीटर वाटर लिया, उसमें क्या है अपने पास 2 ग्राम क्या है मेरे पास कैल्शियम क्लोराइड और 1 ग्राम क्या है मेरे पास मैग्नीशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, ओके। देन कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ऑलवेज हार्डनेस ऑफ वाटर कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे ही मेजर किया जाता है, ओके। तो मुझे क्या करना है, कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के बेसिस पे हार्डनेस वाटर का मेजर किया जाता है, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा आपके पास, जो कैल्शियम क्लोराइड है इट रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट, ओके। यहाँ पे देखो जो हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो मुझे क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस
केमिकल इक्विवेलेंस, मैंने क्या बताया था, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस जितनी भी प्रेजेंट है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मुझे क्या करना है, ऑल मिली आर इक्विवेलेंट, मिली इक्विवेलेंट हो सकते हैं इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आपका काम क्या है, जितने मिली इक्विवेलेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल उसके ऑल मिली इक्विवेलेंट को ऐड कर दो, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो केवल एक ही आपको फॉर्मूला याद रखना न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए, न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए याद रखना है ऑल मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऑल मिली इक्विवेलेंट ऑफ या हार्डनेस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो चलो अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इसके मिली इक्विवेलेंट इसको मान लिया मैंने W/E1 ग्राम, ये क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, प्लस क्या हो जाएगा W2/E2, ओके, इनटू क्या हो जाएगा 1000 मिली इक्विवेलेंट ले लिया मैंने, इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट W3/E3 इंटू 1000। ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ से W3 का वेट फाइंड आउट करना है कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, आपका पर्पस क्या होगा, इसका वेट फाइंड आउट करना है, यहाँ से आप पीपीएम में कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते आना चाहिए और पीपीएम आना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना आता है, पहले अपन न्यूमेरिकल अप्रोच के पहले आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करते आना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट, और दूसरा कि आपके पास इक्विवेलेंट वेट अच्छे से कैलकुलेट करते आना चाहिए, और दूसरा पॉइंट आपके पास इक्विवेलेंट वेट के बेसिस आपको पीपीएम कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते आना चाहिए। ओके, चलो मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ पीपीएम कंसंट्रेशन, हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट वेट। ओके, पहले अपन डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट वेट के लिए, तो परमानेंट हार्डनेस के लिए, ओके, जो परमानेंट हार्डनेस है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, मैंने भी डिस्कस किया था, कैल्शियम के क्लोराइड यूज कर सकता हूं मैं। परमानेंट हार्डनेस के लिए जो है मेरे पास, वो क्या यूज कर सकता हूं मैं, इस परमानेंट हार्डनेस के लिए क्या यूज कर सकता हूं मैं, कैल्शियम के क्लोराइड, कैल्शियम के सल्फेट, या मैग्नीशियम के क्लोराइड, मैग्नीशियम के क्लोराइड और मैग्नीशियम के सल्फेट यूज कर सकता हूं। तो पहले आपको इसको याद रखना है। पहले मुझे इक्विवेलेंट वेट बताओ कितना आएगा इसका। ओके, इसका मास कितना है 40 प्लस क्या होगा 71, तो कितना हो गया 101, क्या हो गया इसका मोलर मास, मोलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 101। ओके, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो मोलर मास कितना है 111 डिवाइड बाय क्या होगा 2, क्या आ जाएगा 55.5, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज 55.5। ये आपको पहले याद रखना, अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल विद इन टाइम सॉल्व हो जाए तो आपको ये याद रखना है, ऑलवेज याद रखना कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 55.5, इसको थोड़ा रट लो आप या मेमोराइज कर लो, कैलकुलेट करना आता है तो टाइम बच जाएगा आपका। ओके, अब आपको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, तो इसका मास कितना है 40 प्लस 32 प्लस 64, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 136, तो जो कैल्शियम सल्फेट है उसका मास कितना हो गया 136 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया ये 6, और ये कितना हो गया 8। देखो अगर मैं कैल्शियम की बात करूं मास 40 है, 32 प्लस 64, तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 136 कैल्शियम सल्फेट। ओके, डिवाइड बाय एन फैक्टर इज 2, एन फैक्टर कितना है इसका 2 है, कितने टाइम डिवाइड हो गया 6, और ये क्या हो गया 68, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 68। तो आपको याद रखना कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 68 आ गया कैल्शियम सल्फेट के लिए इक्विवेलेंट वेट। ओके, अब मुझे कैलकुलेट करना है मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए, ये याद रखना है आपको, कैल्शियम सल्फेट 68, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड 55.5। अब मैग्नीशियम पे आते हैं, इसका मोलर मास कितना हो गया देख लो, मैग्नीशियम 24 प्लस 71, तो कितना हो गया ये 5, और ये 5 तो कितना हो गया 95, कितना हो गया 95 बाय 2, ये कितना हो गया 4, 15 तो 47.5। ओके, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 47.5 आ गया मेरे पास। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए इक्विवेलेंट वेट इज 47.5, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मुझे चाहिए कैल्शियम सल्फेट के लिए, तो मैग्नीशियम का मास कितना है इसका 24 है, सल्फर कितना 32, ये कितना हो गया 64, तो ये कितना हो गया 80, मैग्नीशियम सल्फेट 32 64 प्लस 24, तो कितना हो गया 0, ये कितना हो गया 4 10 12 120 बाय 2, तो कितना हो गया 60, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 60, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 60 आ गया। चलो पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लो, कितना है कैल्शियम क्लोराइड 55.5, कैल्शियम सल्फेट 68, मैग्नीशियम क्लोराइड 47.5 और मैग्नीशियम सल्फेट कितना हो गया 60।
अब मुझे क्या करना है, जो टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है उसके लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है, अपन उसकी बात करते हैं। तो टेम्परेरी के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये तो परमानेंट हो गया। अगर मैं टेम्परेरी हार्डनेस की बात करूंगा तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ओके, तो मैंने कंसिडर कर लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। क्या है मेरे पास, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट रिस्पॉन्सिबल है टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए। क्या रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आयंस आर रिस्पॉन्सिबल है। अगर मैं यहाँ पे मोलर मास की बात करूं तो मोलर मास देख लो कितना हो गया इसका 40, और हाइड्रोजन कितना हो गया T12, 48, 12 + 13, तो कितना हो गया आपके पास, ये आ चुका है आपके पास 11, 8 + 3 = 11, ये 1 हो गया तो कितना हो गया 5, 6, 61 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 2, 122 + 40 कितना हो गया 2, 6। ऑक्सीजन कितना हो गया 48 और कार्बन कितना हो गया 24 है यहाँ पे, सॉरी कार्बन कितना है 24। देखो इसका मास कितना है, बाइकार्बोनेट आयंस का मास कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया 1 प्लस कितना हो गया 24, सॉरी एक कार्बन का पहले कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया 12 प्लस ऑक्सीजन कितना हो गया 48, कितना हो गया ऑक्सीजन 48, तो 48 + 13 तो कितना हो गया 11, ये क्या होगा 1, तो ये क्या होगा 5, 6, 61, 61 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 2, 122, 122 प्लस क्या होगा 14 तो कितना हो गया 2, 6, 1 तो क्या होगा 162, कितना हो गया 162 मोलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर कितना है इसका, एन फैक्टर इज 2 है, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे मोलर मास 162 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया बस 81 है आगे इसका, 81 इज इक्विवेलेंट वेट, 81 अब कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब मुझे चाहिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए इक्विवेलेंट वेट कितना होगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैंने कैलकुलेट कर ही चुका हूं मैं, 61 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 122, 61 मल्टीप्लाई बाय 2 बाइकार्बोनेट का मास कितना है 61, तो ये कितना हो गया 2, 122 प्लस 24 तो कितना हो गया 6, 4, 1 तो कितना हो गया 146, 146 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया 146 डिवाइड बाय 2 तो कितना हो गया आपके पास 73, तो कितना हो गया 73, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 73। अगर आप चाहते हैं, अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप चाहते हैं विद इन टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करना तो इक्विवेलेंट वेट याद रखना आपको, ओके कितना टाइम बच जाएगा न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। तो आपने क्या किया, पहले इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर लिया 55.5, 68, 47, 60, 81 और 73, ओके तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेशन तो आपको आ गया। अब आपको याद रखना है हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन। देखो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन, हाउ टू कैलकुलेट पीपीएम कंसंट्रेशन कैसे डिफाइन किया जाता है। ओके देखो पीपीएम कंसंट्रेशन ऑलवेज किसके लिए डिफाइन किया जाता है, बहुत ही लेस अमाउंट के लिए, सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा है और सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम है, तो वहां पे यूज किया जाता है पीपीएम कंसंट्रेशन। अब हार्डनेस का मतलब भी ऐसा नहीं होता है कि 1 लीटर वाटर लिए तो 10 ग्राम या 15 ग्राम रहेगा, मिलीग्राम में क्वांटिटी हार्डनेस की प्रेजेंट होती है, बहुत ही लेस क्वांटिटी, इसलिए इसकी हार्डनेस को पीपीएम कंसंट्रेशन में डिफाइन किया जाता है। ओके कंसेप्ट क्लियर हो गया। हार्डनेस के लिए पीपीएम इसलिए यूज किया था कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, बहुत लेस होता है, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत लेस है, इसलिए अपन कंसंट्रेशन पीपीएम के फॉर्म में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ओके तो चलो अब मैं पीपीएम का मतलब क्या है समझ लो, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। देखो इसका मतलब ही क्या है, पीपीएम दैट मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। क्या मतलब है, पार्ट्स पर मिलियंस। ओके पार्ट्स पर मिलियन, इसका मतलब है कि अगर आपने 10⁶ पार्ट्स ले लिए, ओके चाहे ग्राम में ले सकते हैं एमएल में ले सकते हैं वॉल्यूम। ओके तो यहाँ पे जो सॉल्यूट रहेगा उसका क्या रहेगा, 1 ग्राम प्रेजेंट हो सकता है, x ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 10⁶ ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। ओके तो हाउ टू डिफाइन पीपीएम, पीपीएम डिफाइन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट का अमाउंट किसी में भी हो सकता है, ये आपके पास ग्राम में हो सकता है, अमाउंट ग्राम में हो सकता है या एमएल में हो सकता है, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसकी बात करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन तो वॉल्यूम के फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राम में हो सकता है, एमएल में हो सकता है, बट कितने पार्ट्स पर डिफाइन करना है 10⁶ पार्ट्स में, इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके पीपीएम कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6। ओके, ये आपके पास आ जाएगा पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन। ओके, क्लियर हो गया। चलो मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, इसको समझ लो। अब न्यूमेरिकल अप्रोच में इसका यूज किया है। ओके, अगर मान के लो आपने कोई न्यूमेरिकल सॉल्व किया, सपोज ये फ्लास्क लिया मैंने। अब इस फ्लास्क में क्या है मेरे पास, 5 लीटर वाटर लिया। कितना लिया ना, 5 लीटर H2O सॉल्यूशन लिया। कितना लिया, 5 लीटर H2O सॉल्यूशन। ओके, अब इस 5 लीटर H2O सॉल्यूशन में मेरे पास हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट है, इसका 1 ग्राम अमाउंट प्रेजेंट है। क्या कैलकुलेट करेंगे, 1 ग्राम अमाउंट। ओके, एंड कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ ppm। ओके, 5 लीटर H2O सॉल्यूशन 1 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। तो कितना अमाउंट है कैल्शियम कार्बोनेट का, 1 ग्राम अमाउंट कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। देन कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm। क्या पूछा है, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm में कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले क्या करेंगे आपको स्टेप फर्स्ट में अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैलकुलेट करना है। तो मैंने भी कहा था इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट प्रेजेंट। इसमें क्या हार्डनेस है, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। ओके, तो अब मैग्नीशियम कार्बोनेट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा W/E। ओके, W/E into 1000 मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस। दोनों के इक्विवेलेंट अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट दिया, ये कितना है, 1 ग्राम है मैग्नीशियम कार्बोनेट का अमाउंट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट अपन कैलकुलेट कर चुके। मैग्नीशियम कार्बोनेट मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट होगा ना, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया मैं, सपोज मैग्नीशियम क्लोराइड इज डिसॉल्व है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड कैलकुलेट कर लो। कितना इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम क्लोराइड इज 47.5। ओके, तो आपने क्या किया यहाँ पे 47.5 इंटू क्या किया 1000। ओके, ये 1000 वैसे भी कैंसिल आउट हो गया, 1/47। मुझे क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन दिस हार्डनेस ऑफ वाटर। इसका मोलर मास कितना था कैल्शियम कार्बोनेट का, इक्विवेलेंट वेट 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। याद है सभी को, कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना है, 100 डिवाइड बाय 2 इज 50। तो यहाँ से आप क्या कैलकुलेट क्या कर लेंगे, आप W कैलकुलेट कर लेंगे। W इज 50 डिवाइड बाय 47.5। अब 1.2 के अप्रॉक्स ये आ जाएगा इसका अमाउंट। ओके, 1.02 के अप्रॉक्स इसका अमाउंट आ गया। सपोज 1.02 इसका अमाउंट आ गया कैल्शियम कार्बोनेट का। ओके, तो आपने क्या किया, यहाँ से W इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ दिस। यहाँ से आपने कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड आउट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। क्या कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm। तो वाटर कितना लिया था आपने, 5 लीटर मतलब 5000 ml। इन 5000 ml H2O solution the amount of calcium carbonate is present 1.02 gram। तो how to calculate ppm, 10 to the power 6 ml H2O solution dissolve amount of solute। तो कितना हो गया 1.02 10 to the power 6 डिवाइड बाय 500। ओके, 5000 ये क्या होगा 1 2 3 0 3 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 1/5, तो क्या हो गया 0 2 तो 10 टू दी पावर कितना मिलेगा आपको 3 मिलेगा। कितना मिलेगा आपको, 2 इंटू 10 टू दी पावर क्या मिलेगा 100। तो क्या जाएगा 200 ppm कंसंट्रेशन क्या मिलेगा 200 ppm। ओके, तो आपका टारगेट क्या है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस। वहां से आप कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। दिस अमाउंट प्रेजेंट दिस सॉल्यूशन। तो हाउ टू कैलकुलेट ppm इन 10 to the power 6 पार्ट्स डिसॉल्व अमाउंट या प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिफाइंड टू इट्स कंसंट्रेशन इन ppm। तो ppm कितना आ जाएगा 200 ppm आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो क्लियर हो गया। ये आपके पास जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो अब ट्रिक क्या है इसको समझो भी। ट्रिक जो है इसमें मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इसको ट्रिक क्या है इसको समझो भी न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए। अब ट्रिक ऐसे बन गया कि मान के चलो आपके पास ये मैंने फ्लास्क लिया है और इस फ्लास्क में आपके पास जो है इस फ्लास्क लिया है मैंने। ओके, और इस फ्लास्क में क्या किया मैंने, इस फ्लास्क में 1 लीटर H2O सॉल्यूशन लिया। क्या लिया 1 लीटर H2O, 1 लीटर H2O सॉल्यूशन इज टेकन। तो आपने सॉल्यूशन कितना लिया 1 लीटर H2O सॉल्यूशन इज टेकन। ओके, अब इस 1 लीटर H2O सॉल्यूशन में क्या करना है आपको, इन 1 लीटर H2O सॉल्यूशन
कैल्शियम क्लोराइड इज प्रेजेंट, मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रेजेंट एंड मैग्नीशियम क्लोराइड इज प्रेजेंट। इतनी लाख क्लोराइड, इसका अमाउंट कितना दिया आपका 1 ग्राम, इसका अमाउंट कितना दिया 2 ग्राम, इसका अमाउंट कितना दिया 1 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम सल्फेट इज प्रेजेंट। ओके, देन कैलकुलेट इट्स हार्डनेस इन टर्म ऑफ पीपीएम। तो आपको अप्रोच क्या लगना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, स्टेप फर्स्ट में द मिली इक्विवेलेंट ऑफ ऑल हार्डनेस, क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट ऑफ ऑल हार्डनेस। ओके, इक्विवेलेंट ऑफ ऑल हार्डनेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो आपका जो टारगेट है इक्विवेलेंट ऑफ हार्डनेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट को क्या मान सकता हूं मैं, W/E1 प्लस क्या करूंगा W2/E2 प्लस क्या करूंगा W3/E3। ओके, इक्वल टू क्या करूंगा W4 क्या होगा E4, यहाँ पे कर देंगे। तो यहाँ से आपका पर्पस क्या है, यहाँ से आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अगर सपोज मान लो इसको सॉल्व कर लिया तो देखो इसका अमाउंट कितना है, देखो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो देखो अमाउंट कैल्शियम क्लोराइड का कितना है 1 है और इक्विवेलेंट वेट अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया था आपको कितना है 40 प्लस 71 इज 55.5। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया 55.5। W2 कितना दिया है 2 ग्राम दिया है, इक्विवेलेंट वेट मैग्नीशियम सल्फेट तो कितना हो गया प्लस 64 प्लस 32 प्लस 24 तो कितना हो गया 0। ये कितना हो गया आपके पास 10 120 60, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट 60। अब W3 कितना दिया 1 ग्राम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड तो कितना हो गया 71 प्लस 24 तो ये कितना हो गया 595 तो कितना मिलेगा 47.5। अब इसको इक्वेट करोगे आप, यहाँ से आपको W डिवाइड बाय 50 कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना है 50। तो यहाँ से आप इक्वेट करके x का वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, वैल्यू ऑफ x कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसमें। ओके, इस सॉल्यूशन में अमाउंट कितना प्रेजेंट है वो कैलकुलेट कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल अप्रोच पे आएंगे स्टेप सेकंड में, यहाँ से कैलकुलेट करिए अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, अब आपके पास स्टेप सेकंड में आना है। स्टेप सेकंड में मैंने अभी बताया था, स्टेप सेकंड 1 liter that means 1000 ml solution, the amount of solute, amount of calcium carbonate x gram, कितना है x gram amount of calcium carbonate is present. Okay, then 10 to the power 6 ml solution, amount of solute represent to concentration in parts per million। तो किसमें कितने में चाहिए मुझे 10 to the power 6 पार्ट्स में चाहिए, तो क्या होगा x 10 to the power कितना हो जाएगा 6 डिवाइड बाय कितना हो गया 1000। तो 3 0 कैंसिल आउट होने पर कितना हो गया x इंटू 10 to the power 3, ये क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन इन ppm। ओके, तो ये आ जाएगा 3000 x, जो भी आएगा वो क्या आएगा 3000 x ppm, सॉरी कैंसिल आउट होगा तो कितना हो गया x इंटू 10 to the power 3 ppm। आपके पास आएगा हार्डनेस ऑफ वाटर, जो भी x कैलकुलेट किया मल्टीप्लाई करके ppm कैलकुलेट कर सकते। बहुत ही सिंपल है कंसेप्ट, इक्विवेलेंट ऑफ और हार्डनेस इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ से आप अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दिस अमाउंट इज गिवन इन दिस 10 to the power 6 ml, the amount of calcium carbonate defined to concentration in term of ppm। तो ppm में आप concentration को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो समझ में आ गया आपको हाउ टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ ppm, कैसे सॉल्व किया जा सकता है न्यूमेरिकल। चलो अब मैं कुछ न्यूमेरिकल दे रहा हूँ सेम अप्रोच पे आपको सॉल्व करने के लिए। ओके, पहले सिंपल एग्जांपल लूंगा, फिर मॉडरेट, फिर डिफिकल्ट एग्जांपल लेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है क्वेश्चन फर्स्ट में, degree of hardness of water sample containing 2 ppm of calcium chloride। ओके, क्या दिया है आपके पास गिवन है in 10 to the power 6 ml solution, 10 to the power 6 ml solution of H2 2 to 2 gram calcium chloride is present, then calculate hardness in term of ppm, calculate its hardness in term of ppm। okay, तो आपके पास क्या दिया वॉल्यूम 10 to the power 6 ml solution H2 2 to gram calcium chloride is present, then calculate hardness in term of ppm। तो पहले आपको कैलकुलेट करना है स्टेप फर्स्ट में इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। देख लो W/E1 is equal to W2/E2। ओके, इसका W कितना अमाउंट दिया है 2 2 2
और इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 111 डिवाइड बाय 2। मुझे W फाइंड आउट करना है, इसका मोलर मास कितना है 100, तो 100 बाय 2 कितना हो जाएगा 50, कितना हो गया 50। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। ओके 112 से क्या होगा 2 टाइम्स, तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 50 इज इक्वल टू W। तो W अमाउंट जो आ गया मेरे पास वो कितना आ गया 200 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना आ गया 200 ग्राम। ओके तो फर्स्ट मैंने अमाउंट कैलकुलेट कर लिया कैल्शियम कार्बोनेट का, कैलकुलेट कर लो 10 to the power 6 ml solution dissolve amount of calcium carbonate represent to concentration in ppm। ओके आपके पास जो है ये आपके पास अमाउंट आ गया 200 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट। ओके पीपीएम भी कितना आएगा, दिस सॉल्यूशन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट टू 200 पीपीएम। इसका जो पीपीएम आएगा वो कितना आ जाएगा देख लो, सॉल्यूशन कितना दिया 10⁻6 पार्ट, और 10⁻6 पार्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिप्रेजेंट टू पीपीएम। पीपीएम को शो करता है ना, ये सिंपल सी बात है। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 पीपीएम। ओके वॉल्यूम कितना दिया 10⁻6 पार्ट, 10⁻6 पार्ट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिसॉल्व या प्रेजेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिप्रेजेंट टू कंसंट्रेशन पीपीएम। तो कितना आ जाएगा 200 पीपीएम। कितना आ जाएगा इसका 200 पीपीएम इज आंसर भी 200 पीपीएम। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अब इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, जिस वॉल्यूम जिसमें दिया उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके तो चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको सॉल्व करना है। इन 1 लीटर H2O सॉल्यूशन, H2O सॉल्यूशन 12 मिलीग्राम 1 लीटर H2O सॉल्यूशन 12 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रेजेंट। क्या दिया मैग्नीशियम सल्फेट इज प्रेजेंट, देन कैलकुलेट इट्स कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। ओके क्या पूछा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन। तो सिंपल आपको फर्स्ट लॉजिक क्या लगाना है, स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, इक्विवेलेंट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या करना है कैल्शियम कार्बोनेट, तो W अपॉन ई क्या होगा, W अपॉन इज इक्वल टू W अपॉन ई के इक्वल कर देंगे। ओके अब मैग्नीशियम का कितना अमाउंट दिया 12 मिलीग्राम, तो 12 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम में कन्वर्ट कर लो। इसका मोलर मास कितना है अभी कैलकुलेट किया था अपन ने 64, 32 प्लस 24, तो कितना हो गया 2, कितना हो गया 10, 122 बाई 2 60, कितना हो गया 60। तो इक्विवेलेंट वेट कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का 60, सॉरी मैग्नीशियम सल्फेट का 60 आ गया। यहाँ से मुझे W फाइंड आउट करना है, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसका मोलर मास कितना है 100 है, डिवाइड बाय 2 इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया इसका 50। तो यहाँ पे कितना रखोगे आप 50 रखोगे। ओके तो 6 से कितना टाइम्स डिवाइड होगा 2 टाइम्स, ये कितना हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू W अमाउंट। ओके तो 6 से 2 टाइम्स डिवाइड होगा, ये ऊपर चला कितना हो जाएगा -4 और 50 तो 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 0 बचेंगे। ये कितना हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर -3, तो क्या होगा 10 टू द पावर -2 अमाउंट ऑफ क्या जाएगा 0.01 ग्राम। ओके 1020 तो क्या मिलेगा रिमेनिंग 20, ये कितना हो गया 10, तो क्या होगा 10 तो 0.01 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कितना आ गया आपके पास 0.01 ग्राम अमाउंट आ गया। ओके अब दिस अमाउंट किसमें प्रेजेंट है पीपीएम में कैलकुलेट कर लो। इन 1 लीटर H2O सॉल्यूशन दैट मींस के स्टेप सेकंड में 1000 ml वॉल्यूम कितना दिया 1 लीटर दैट मींस 1000 ml, तो ये क्या लिखूंगा मैं 1000 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यूज, तो कितना आ जाएगा 0.01 ग्राम। कितना अमाउंट है 0.01 ग्राम। तो 10 टू द पावर 6 ml सॉल्यूशन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आ जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 1000। ओके तो 30 कैंसिल आउट हो चुका है, रिमेनिंग 30 तो क्या मिलेगा 10 ppm। क्या मिलेगा 10 ppm इज फाइनल आंसर विल बी 10 ppm। ओके तो क्या करना है मुझे इक्विवेलेंट ऑफ दिस यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड आउट करना है। इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिस अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज प्रेजेंट, तो 10 टू द पावर 6 ml वॉल्यूम
द अमाउंट विल बी रिप्रेजेंट टू कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन, तो क्या आ जाएगा 10 ppm। ओके, तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इसके। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन को लेवल को चेंज करते हैं और थोड़ा क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाते हैं। ओके, चलो अब यहाँ पे आपके पास गिवन है 1 लीटर ऑफ हार्ड वाटर कंटेनिंग 1 मिलीग्राम कैल्शियम क्लोराइड 1 मिलीग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया आपके पास 1 लीटर ऑफ H2O सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड 1 मिलीग्राम इज मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या दिया, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, 1 मिलीग्राम कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, देन कैलकुलेट इट्स हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ ppm। ओके, क्या पूछा है, कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ ppm। तो अभी मैंने आपको बताया था अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ओके, इसके फर्स्ट में क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ओके, इक्विवेलेंट ऑफ हार्ड वाटर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। हार्डनेस ऑलवेज मेजर ऑन द बेसिस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब इक्वल कर दो W अपॉन E1 प्लस W2 अपॉन E2 इक्वल टू W3 अपॉन E3। ओके, अब अमाउंट देखो कितना दिया, 1 मिलीग्राम 10 टू दी पावर -3। इक्विवेलेंट वेट कितना है इसका 55.5 और इसका कितना आ गया देखो 71 प्लस 24 तो कितना हो गया 95, तो 47.5 कितना आ गया 47.5। ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास 55.5 इक्विवेलेंट वेट प्लस क्या होगा 1 10 टू दी पावर -3, यहाँ पे कितना आ जाएगा 47.5। ओके, तो इक्वल टू WA अपॉन क्या आ जाएगा 50, क्या आ जाएगा 50, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज 50। ओके, तो यहां से आपको सॉल्व करना है पहले द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी। ओके, तो मैंने क्या किया इसमें से कॉमन निकाल दिया 10 टू दी पावर -3 को। ओके, तो क्या आ जाएगा 10 टू दी पावर -3 कॉमन निकाले तो इधर क्या आ जाएगा 55.5 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 147.5 इक्वल टू क्या मिलेगा WA डिवाइड बाय 50। ओके, ये मिलेगा मुझे। अब मुझे इसका एलसीएम निकाल लो, एलसीएम कितना आ जाएगा देख लो 55.5 टू 47.5, क्या मिलेगा आपको 47.5 प्लस 55.5 ओके टू 10 टू द पावर -3। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 103.5, 103 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 103। इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा आपके पास 25। ओके, इसको सॉल्व करने पर क्या आ गया 103, इसको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ गया। इसको 1000 उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा WA इंटू 1000, इसको ऐसे रहने दो अभी 10 टू द पावर -3 के फॉर्म में रहने दो और यहां से क्या हो जाएगा 50। ओके, अब इसको सॉल्व करो तो वैल्यू ऑफ WA आपको फाइंड आउट करना है। क्या आपको WA फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ दिस। तो ये कितना हो गया आपके पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 50 इंटू 103 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाय 26.25 इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। किसका अमाउंट रहेगा, अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.95 10 टू दी पावर -3। इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा 1.95 10 टू दी पावर -3 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये आ चुका है मेरे पास दिस अमाउंट। ओके, यहाँ से सॉल्व करने पर कितना आ गया 1.95 10 टू द पावर -3 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अमाउंट ऑफ दिस। अब मुझे क्या करना है, दिस अमाउंट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। यदि आपके पास 1 लीटर सैंपल में गिवन है, दैट मीन्स क्या होगा इन 1000 ml वॉल्यूम सॉल्यूशन अमाउंट इज 1.95 10 टू द पावर -3 ग्राम अमाउंट इज प्रेजेंट। डेफिनेशन 10 टू द पावर 6 ml सॉल्यूशन डिसॉल्व अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो कितना आ जाएगा 1.95 10 टू दी पावर -3 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा आपके पास 1000 इंटू 10 टू दी पावर 6। ओके, तो
तो -3 कैंसिल आउट हो चुका, कितना आ गया 1.95 ppm, कितना आ गया 1.95 ppm कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा 1.95 ppm कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो सर सिंपल है, मैंने क्या बताया, टोटल हार्डनेस इक्वल टू टोटल कैल्शियम हार्डनेस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। वहां से आप कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड आउट कर लो, इक्विवेलेंट वेट निकालना बता दिया, ppm आपको आता है, तो क्या आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन टर्म ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ ppm। ओके, चलो अब मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपके पास। The hardness of water is given 200 ppm. Then nominative molality of calcium carbonate in water will be. Next question आपके पास given है hardness of water of calcium carbonate CaCO3 is 200 ppm. कितना दिया है 200 ppm. Then find out its molarity and normality. Then find out molarity and normality. Then find out molarity and normality of solution. तो आपको क्या फाइंड आउट क्या करना है, नॉर्मेलिटी मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसलिए फर्स्ट समझाऊं हाउ टू कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, गिवन अमाउंट मॉलिक्यूलर वेट VmL मल्टीप्लाई बाय 1000, ये मोलैरिटी का फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम कितना दिया है ppm, दैट मींस क्या होगा 10 to the power 6 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो आपके पास गिवन है 10 to the power 6 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है। मोलर मास कितना है कैल्शियम कार्बोनेट का 100 है। ओके, और 10 to the power 6 पार्ट्स में अमाउंट कितना है, जितना ppm उसी के एक पर है। क्लियर है, अगर मैं कह सकता हूँ 10 to the power 6 ml में 200 ग्राम अमाउंट है, तो 10 to the power 6 ml में कितना होगा, तो क्या हो जाएगा 10 to the power 6 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया 200 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट भी कितना है इसमें 200 ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, ये क्या होगा 20 से 20 कैंसिल आउट हो चुका है, तो कितना आ जाएगा 2 into 1000, तो इधर बचा हुआ है, और ऊपर जाके क्या होगा -6, तो क्या जाएगा 2 into 10 to the power -3 मोल पर लीटर मोलिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा 2 into 10 to the power -3। ओके, अब आपसे जो है नॉर्मेलिटी पूछा, क्या पूछा, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू n फैक्टर, क्या होगा n फैक्टर। अब मोलैरिटी कितना आ चुका है मेरे पास 2 into 10 to the power -3, और इसका n फैक्टर जो है, n फैक्टर कितना है इसका 2 है, कितना n फैक्टर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 into 10 to the power -3 नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, जो भी पूछा जाए वो कैलकुलेट कर सकते हैं। चलो अब और एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लो, थोड़ा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन देख लो। और आपके पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आपके पास दिया है 100 ml वॉल्यूम ऑफ सैंपल, क्या दिया है 100 ml H2O सैंपल। ओके, कोई सैंपल दिया 100 ml, इसमें क्या दिया आपके पास कंटेनिंग कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसमें क्या सैंपल में क्या प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आयंस इज प्रेजेंट दिस सैंपल। ओके, इट ट्रीटेड विद N/50 HCl सॉल्यूशन। क्या दिया है, इट रिएक्ट विथ किसे रिएक्ट कर रहा है N/50 HCl, नॉर्मेलिटी कितना दिया है N/50 HCl सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम इज गिवन 30 ml। किसे रिएक्ट कर रहा है, नॉर्मेलिटी इज N/50 नॉर्मल सॉल्यूशन, 30 ml वॉल्यूम के साथ क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। इट इज बेस है, ये क्या है मेरे पास बेस है, इट न्यूट्रलाइज विद दिस एसिड, एसिड से रिएक्शन करेगा N/50 30 ml वॉल्यूम ऑफ HCl से न्यूट्रलाइज हो रहा है। ओके, then calculate temporary hardness of water in term of ppm। ओके, आपसे क्या पूछा जाए, कैलकुलेट हार्डनेस ऑफ वाटर इन टर्म ऑफ ppm। ओके, तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने अभी बताया कि इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या करना है आपको, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ओके,
अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो यहाँ पे क्या यूज करना हमने W अपॉन E1 इंटू क्या होगा मिली इक्विवेलेंट तो 1000 W अपॉन इज इक्वल टू 1000। ये कहाँ से रिलेशन आया पता है ना सभी को, नॉमिनेटिव क्या होता है गिवन वेट इक्विवेलेंट वेट VML मल्टीप्लाई बाय 1000। अगर आपने वॉल्यूम को नॉमिनेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा N इंटू VML W अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू क्या मिलेगा 1000 के इक्वल मिल जाएगा। तो इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ मैं, ये क्या होगा N इंटू VML के इक्वल लिख सकता हूँ। ओके नॉमिनेटिव। अब देखो यहाँ पे अमाउंट कितना दिया है कि आपको फाइंड आउट करना है। पहले आपको कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड आउट करना है और जो कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट है उसके बेसिस पे आपको किसका अमाउंट फाइंड आउट करना होगा मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कह सकता हूं मैं। जितना अमाउंट इसका रहेगा उतना अमाउंट क्या आएगा इसका भी आएगा। ओके मिली इक्विवेलेंट ऑलवेज इक्वल रहेंगे। चलो पहले इसका हम देखते हैं कितना आ रहा है अमाउंट कैलकुलेट कर लो। मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस के इक्वल। तो बाइकार्बोनेट का मोलर मास कितना है इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा कैलकुलेट करके देख लो। एन फैक्टर कितना है इसका कुछ यही मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस इज इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट ऑफ दिस। ओके डायरेक्ट आपको मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल कर दो मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या लिख सकता हूं मैं W3 अपॉन E3 को आपस में इक्वल कर सकता हूँ। इसका अमाउंट गिवन है कि अमाउंट गिवन है फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ क्या मैं बाइकार्बोनेट आयंस के लिए नहीं यूज कर सकता कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए। ओके तो मुझे क्या चाहिए मिली इक्विवेलेंट इन एनी केमिकल रिलेशन आर इक्वल बाइकार्बोनेट एसिड के इक्विवेलेंट कार्बोनेट के इक्विवेलेंट के इक्वल रहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसको ध्यान समझो इन एनी क्वेश्चन मिली इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल। तो एसिड के जो मिली इक्विवेलेंट रहेंगे वो बेस के इक्विवेलेंट के इक्वल हो सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के इक्वल। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट किसका चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। तो दिस इक्विवेलेंट को आपस में इक्वल कर दो। तो इसका नॉमिनेटिव वॉल्यूम दिया तो कितना हो गया 1/50 इंटू क्या होगा 30 ml वॉल्यूम। ओके W इंटू 1000 मल्टीप्लाई करना होगा। ओके W मुझे कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट वेट इज 50 इंटू क्या आ जाएगा 1000। ओके तो 50 से 50 क्या हो गया कैंसिल आउट हो चुका है N/50 30 ml। तो W फाइंड आउट करना है तो W कितना हो गया 30 डिवाइड बाय कितना हो गया 1000। ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻⁻² ग्राम अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻² ग्राम। ओके N1V1 है 1/30 W/50 क्या होगा 1000। तो कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा 3 इंटू 10⁻³ अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट आ चुका है। ओके अब मुझे पूछा है तो कितना है ppm में कैलकुलेट कर लो 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है 3 इंटू 10⁻²। इसमें कैलकुलेट करना है 10⁻6 ml सॉल्यूशन में। तो कितना हो गया 3 इंटू 10⁻²। 10⁻6 इंटू क्या हो जाएगा 100 तो कितना हो जाएगा 300। कितना मिलेगा 4 0 माइनस कर देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 300 ppm आ जाएगा आपके पास। तो आंसर विल बी 300 ppm। तो आपको क्या करना है मिली इक्विवेलेंट ऑफ ईच रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इक्वल। जो एसिड के मिली इक्विवेलेंट है वो बेस के मिली इक्विवेलेंट और कैल्शियम कार्बोनेट को इक्वल करके आप इक्वेट करके कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके मिली इक्विवेलेंट ऑफ Sl मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ओके वहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ppm कंसंट्रेशन। ये तो आपके पास हो गया हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब और एक लास्ट कंसेप्ट देख लो इसमें छोटा सा कंसेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विद हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कैलकुलेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स विद हाइड्रेटेड सॉल्ट। कैलकुलेशन of H2O molecules with हाइड्रेटेड सॉल्ट। किसकी बात कर रहा हूं मैं हाइड्रेटेड सॉल्ट की बात कर रहा हूं। ओके तो सपोज मैंने कोई एग्जांपल लिया सोडियम सल्फेट .XS2। ओके तो मुझे फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एन हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद दिस सॉल्ट। ओके सोडियम सल्फेट .HH2। तो मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन। इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं मैं। सपोज
Na2SO4.XH2O ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, आपने क्या किया, इसको हीट किया, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इट प्रोड्यूस सोडियम सल्फेट प्लस क्या होगा NH2O वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम सल्फेट प्लस X वाटर मॉलिक्यूल्स। लॉस इन वेट ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स 55.5%, कितना हो रहा है, लॉस इन वेट ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स का हो जाएगा 55.5% लॉस इन वेट। देखो अगर जो सॉल्ट है इसका अगर आपने 100 ग्राम मास मान लिया तो इसका वेट कितना लॉस हो रहा है ड्यू टू वाटर मॉलिक्यूल्स 55.5%। देन फाइंड आउट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएट विद दिस सॉल्ट, मतलब एन का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हो गया, क्योंकि ये तो क्या होगा, वाटर को जब हीट करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर तो वेपराइज हो गया, तो अमाउंट क्या होगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में सेम रहेगा क्या नहीं, वेट कितना लॉस हो गया 55.5%। तो आपको जब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको क्या याद करना है, परसेंटेज लॉस इन वेट। तो लॉस किसकी वजह से होगा, वाटर की वजह से, तो क्या यूज करना है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ H2, अमाउंट ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ H2 डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ होल मॉलिक्यूल्स, क्या लेंगे, मास ऑफ होल मॉलिक्यूल्स, तो मास क्या लेंगे, अमाउंट ऑफ NaHH2 प्लस मास ऑफ होल मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाई बाय, तो 100 हो ही चुका है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो लॉस कितना हो रहा है 55.5%। परसेंटेज लॉस सभी जानते हैं ना, 55.5 100 को इधर डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 100। द अमाउंट ऑफ H2 तो क्या हो जाएगा, n इंटू 18, ये क्या होगा, अमाउंट ऑफ H2, मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स का मास जो होगा वो कितना होगा, देखो ये 23 मल्टीप्लाई बाय 2 तो कितना हो गया 46 प्लस कितना हो गया 46 प्लस ये हो जाएगा 32 प्लस 64, ये कितना हो गया 10 12, ये कितना हो गया 10 142। ओके, तो मास कितना हो गया 142 प्लस क्या आ जाएगा आपके पास x इंटू 18। ओके, अब इस इक्वेशन को इक्वेट करके आपको सॉल्व करना है। ओके, आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को इक्वेट करके, परसेंटेज लॉस सभी जानते हैं ना, 55.5 डिवाइड बाय 100, अमाउंट ऑफ जिसके से लॉस हो रहा है उसका अमाउंट ऊपर रखना, डिवाइड बाय टोटल मास मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो जब इक्वेट करेंगे इसको, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 55.5 मल्टीप्लाई बाय 142, कितना आ जाएगा 142 प्लस क्या आ जाएगा 18x मल्टीप्लाई बाय 55.5 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1800, क्या आ जाएगा 1800 इंटू n। ओके, तो इसको जब सॉल्व करोगे, ओके, ये आपके पास आ जाएगा 810 n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7810 n का जो वैल्यू आएगा 7810 डिवाइड बाय 810। ओके, तो क्लोजर टू जो आएगा आपके पास 9.97, क्लोजर टू 10 के अप्रॉक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9.97 क्लोजर टू 10। दैट मींस हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद दिस क्रिस्टलाइन सॉल्ट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या करना है आपको, गिवन परसेंटेज डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ वाटर डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 100, इक्वेट करके सॉल्व करो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस कंप्लीट हो चुका है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।